मोटरवे वाक़े की तरफ आने से पहले, बीइंग ए पाकिस्तान, बीइंग ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान और बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स, कुछ प्रीवियस स्टैटिस्टिक्स और कुछ रिपोर्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। फिर आप इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला कीजिएगा कि पाकिस्तान में जो रेप के कल्प्रिट थे उन्हें कितने % सज़ाएँ दी गई, कितनों को फांसी पर लटकाया गया, कितनों को छोड़ा गया और कितने लोगों को इबरतनाक सज़ाएँ दी गई। ये फ़ैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो चले थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। एक प्राइवेट NGO थी, वार अगेंस्ट रेप। 1992 में उसने एक रिपोर्ट शाया की। उस रिपोर्ट में उसने ये लिखा कि 60 से ज़ायद जो रेप के केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए और उसमें 20% पुलिस ऑफिसर शामिल थे। इसी वार अगेंस्ट रेप NGO के मुताबिक जितने भी रेप के केसेस होते हैं उसमें ज़्यादातर पुलिस वाले शामिल होते हैं। अब आगे जाने से पहले यहाँ पे मैं आपको 2 चीज़ें बता दूँ। पाकिस्तान पेनल कोड के मुताबिक जो रेप की सज़ा है वो फांसी है या फिर 10 से 25 साल की कैद है और इन केस ऑफ गैंग रेप सज़ाए मौत या उम्र कैद। अब कैसे पता चलेगा कि किसी ने रेप किया है? कौन कौन से लोग थे जो इस रेप में शामिल थे? उसके लिए कुछ साइंटिफिक मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें सरफहरिस्त DNA टेस्ट है। इस DNA टेस्ट की मदद से हमें पता चलता है कि कितने लोगों ने रेप किया और उन रेपिस्ट की शनाख्त कैसे हो सकती है। अकॉर्डिंग टू लेट लॉयर ऑफ पाकिस्तान आसमा जहांगीर, हु वाज द को-फाउंडर ऑफ वुमेन राइट्स ग्रुप वुमेन एक्शन फॉर, 72% वुमेन आर फिजिकली और सेक्सुअली अब्यूज्ड। 2019 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 1000 से ज़ायद स्पेशल कोर्ट्स बनाई और इन स्पेशल कोर्ट्स का मतलब एक था, वुमेन्स राइट्स पे बात करना, वुमेन राइट्स के केसेस को डील करना, जिसमें रेप आ जाता है, फिजिकल टॉर्चर आ जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस आ जाता है, इवन के हिरासमेंट के केसेस भी आ जाते हैं। इन सब को डील करना है। ये भी फैसला आप अपने सामने महफूज रख लें कि ये कोर्ट्स इन जैसे केसेस को कैसे डील कर रहे हैं। पिछले कौन से उन्होंने केसेस जो हैं वो निपटाए। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक पाकिस्तान में हर 2 घंटे बाद एक रेप होता है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 1 घंटे बाद एक गैंग रेप होता है। जी हाँ, 2 घंटे बाद एक रेप, 1 घंटे बाद एक गैंग रेप होता है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक 70 to 90% वुमेन्स इन पाकिस्तान सफरिंग विद सम काइंड ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। अब अगर हम थोड़ा सा आगे चलें और चाइल्ड अब्यूज़ की बात करें, अब चाइल्ड अब्यूज़ की जहाँ पे हम बात करते हैं वहाँ पे सबसे पहले गवर्नमेंट के एक अदारे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का नाम आता है जो बिल्कुल सोए हुए हैं। सितंबर 2014 में ब्रिटिश के एक चैनल 4 ने एक डॉक्यूमेंट्री ब्रॉडकास्ट की और उस डॉक्यूमेंट्री का टाइटल द हिडन शेम ऑफ पाकिस्तान रखा गया। उस डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक पाकिस्तान में 90% स्ट्रीट चिल्ड्रन आर सेक्सुअली अब्यूज्ड। 90% यानी कि हर 100 में से 90 बच्चे जो हैं वो सेक्सुअली अब्यूज्ड हैं। अब यहाँ पे एक वाक़या बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कैंडल था जो 2006 से लेकर 2014 तक चला। 8 साल ना गवर्नमेंट को पता था, ना पुलिस को पता था, ना खुफिया एजेंसीज को पता था, ना मीडिया को पता था, ना लोगों को पता था। डिस्ट्रिक्ट कसूर में हुसैन खान वाला गांव में ये स्कैंडल मंजर आम पर आया जो 2006 से शुरू हुआ और 2014 में मंजर आम पर आया। मीडिया पे रिपोर्ट आई, न्यूज़पेपर पे छपा। ये एक रेप नहीं था, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था जिसमें ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, मीडिया, सिविल सिटीजन। रिपोर्ट के मुताबिक 280 से 300 के लगभग बच्चे जो थे वो इनके पास थे, जिसमें से ज़्यादातर जो बच्चे थे वो लड़के थे। ये क्या करते थे, उन्हें ब्लैकमेल करते थे, उनकी वीडियोस जो होती थी वेबसाइट्स को देते थे और सेल करते थे, पैसे कमाते थे। एक प्राइवेट NGO के मुताबिक 2018 में जो रेप के केसेस रजिस्टर हुए वो 3832 थे।
जो पिछले साल की निस्बत 11% ज़्यादा थे। और इसमें पंजाब और गिलगित सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका था, जिसमें 72% जो केसेस थे वो देहात से थे और 28% शहरी इलाके से थे। अब यहाँ पे एक और हवाला दूँ, 2002 में जब एक जिरगे ने एक 12 साल लड़के का अफेयर एक औरत से बनाया, चलाया, दिखाया और उसको साबित किया, और उसके बदले उस बच्चे की बहन को गैंग रेप किया गया, बदले में उसकी बहन को गैंग रेप किया गया। वो नाम आप सबको पता होगा, लेकिन मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि वो मैं नाम आपके सामने रखूं। क्राइम एंड सेफ्टी रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में पाकिस्तान में जो रेप केसेस थे वो 54 थे। 2019 में ये बढ़कर 55 हो गए और गैंग रेप 2018 में 6 थे और 2019 में ये 5 हुए। एक बात बड़ी अजीब है, वो ये है कि 2018 में 2700 से ज़ायद किडनैप वाले केस रजिस्टर हुए, 2019 में ये 2600 थे। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि ये जो किडनैपिंग वाले केस होते हैं, इसमें ज़्यादातर रेप केसेस भी शामिल होते हैं। जो बच्चे किडनैप होते हैं, जो बच्चियाँ किडनैप होती हैं, वो रेप भी होती हैं, उन्हें रेप भी किया जाता है। 15 मार्च 2020 को एक आर्टिकल पब्लिश हुआ। उस आर्टिकल में ये लिखा गया कि लाहौर में 2 महीने के अंदर 70 रेप केसेस रजिस्टर हुए। एक अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में 35% वुमेन्स जो हैं वो इसी सेक्सुअली अब्यूज्ड का शिकार होती हैं। वाइल स्क्रॉलिंग ऑन सोशल मीडिया, पोस्ट मेरी नज़र से गुजरी, उस पर लिखा था कि बाबा जी से मैंने पूछा कि बाबा जी ये जो कौवा है ये क्यों लटकाया हुआ है? तो बाबा जी ने आगे से जवाब दिया कि पुत्र, जब पूरे खेत को बचाना हो ना तो एक आधे को लटकाना पड़ता है। आई स्ट्रोंगली एग्री पब्लिकली हैंग द रेपिस्ट, इनको लटकाया जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये ऐलान किया, हमारे जो रियासत मदीना के लीडर हैं इमरान खान साहब, उन्होंने ये कहा कि इनको नामर्द बनाया जाए। जनाब मेरा आपसे एक सवाल है, जंग के दौरान दुश्मन के सिपाही से आप उसकी बंदूक छीन कर आप उसे ये कहें कि जाओ भाई तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते, तो आपके ख्याल में वो आपका कुछ नहीं कर सकता? वो यकीनन आपका वही कुछ करेगा जो उसको करना चाहिए। वो वापस अपनी फ़ौज के पास जाकर आपके ख़िलाफ़ उनको बगावत पे उभारेगा, उनमें जोश, हिम्मत, बलबला और जज्बा पैदा करेगा। नामर्द करने से कुछ नहीं होगा, माशरा नहीं बदलेगा, सोच नहीं बदलेगी। इनको सरेआम लटकाया जाए, फांसी दी जाए। अब यहाँ पे पाकिस्तान में जितनी भी NGOs थी जो ये उठ कर कहते थे, हाथ में मोमबत्तियाँ पकड़ के ये बोलते थे मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो कहाँ है आज? मंजरे आम पर आए, आवाज़ उठाई, स्ट्राइक की, रोड ब्लॉक किया, कुछ नहीं किया। आखिर ये इन जैसे मामलात पे आवाज़ क्यों नहीं उठाते? ये भी औरतों का हकूक़ था, एक औरत रेप हुई थी, क्यों खामोश हैं आप लोग? आप कराची वाला वाक़या ले लें, जहाँ पे एक प्रोफेसर जो था वो PhD की तालिब इल्म को हरासा किए हुए था। आप ज़ैनब का केस ले लें, आप किसी मदरसे को उठा के देख लें, आप कॉलेज को उठा के देख लें, आप स्कूल को उठा के देख लें, इन जालिमों ने किसी बच्चे को नहीं छोड़ा, बूढ़ी औरत को नहीं छोड़ा, जानवरों तक को नहीं छोड़ा। आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मैं नहीं जानता इनकी सज़ा क्या हो सकती है, लेकिन मेरे नज़दीक इनको सरेआम फांसी पर लटकाया जाए, इनको सज़ा दी जाए। और मैं ये भी दरख्वास्त करूँगा कि पाकिस्तान में जो माजी में होने वाले वाक़यात थे वो कितने % कंप्लीट हुए, कितने जो इसके कल्प्रिट थे उनको सज़ाएं दी गई, ये फ़ैसला आपका है। मैं स्ट्रॉन्गली इस चीज़ पे एग्री करता हूँ, ऑन द रिकॉर्ड मैं ये बात कहता हूँ कि ऐसे दरिंदों को सरेआम फांसी देनी चाहिए। भाई जब एक जुर्म बीच सड़क पे होता है, जब एक जुर्म खुली फ़िज़ा में होता है, तो फिर उसको फांसी भी सरेआम देनी चाहिए, सरेआम भी लटकाया जाए। बल्कि मैं तो यूँ कहता हूँ कि जिस तरह हमारे जो शोहदा हैं उनके लिए एक यादगार होती है, यादगार जगह होती है, एक दीवार होती है, इसी तरह इन कमबख्त जो रेपिस्ट हैं इनके लिए भी एक जगह नॉमिनेट की जाए, वहाँ पे इनको सरेआम लटकाया जाए और वहाँ पे उनकी तस्वीर लटका के, वहाँ पे उनके ढांचे को लटका के इबरतनाक अंजाम बनाया जाए, इबरतनाक अंजाम दिखाया जाए, ताकि आइंदा कोई भी ऐसा काम करने की
जुर्रत ना करें। मैं रियासत मदीना ऐसे नहीं बनती, रियासत मदीना बातों से नहीं बनती। आपके पास जब कानून सख्त हैं, आपके पास जब इख्तियारात हैं, आपके पास जब पावर है, फिर आप क्यों नया कानून लेके आ रहे हैं? जब आपके पास एक कानून मौजूद है तो उस कानून को अपनाएं ना, उस कानून को इख्तियार करें और इनको लटकाएं फांसी पे। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हुक्काम बाला तक ये बात पहुँचे। वो ये नामर्द बनाने वाला जो एक अजीब सा कानून लेके आ रहे हैं, जो मेरा ख्याल है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो फितरत के भी ख़िलाफ़ है, जो शरीयत के भी ख़िलाफ़ है, वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपके पास कानून मौजूद है तो उसको इख्तियार करें। ये जिस तरह ये टेररिस्ट होते हैं उनका कोई मज़हब नहीं ना होता, उसी तरह ये जो रेपिस्ट होते हैं ना, इनका भी कोई मज़हब नहीं होता। ये जानवरों से भी बदतर है। ये बूढ़ों, बच्चों, जवानों, जानवरों, मज़दूरों, किसी को नहीं छोड़ते। तो फिर क्या इन सब को छोड़ना चाहिए?